गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट एक्टिविटी रेशियो है हमारी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या है? अमाउंट पेबल, पेबल देना है बिजनेस को, अमाउंट पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स। अगर वो गुड्स खरीदती है, बिजनेस माल खरीद रहा है, उसके लिए पैसा देना है। और सर्विसेज, अगर कोई सर्विसेज उधार पर ले रही है, सर्विसेज टेकन बाय द बिजनेस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इट इंक्लूड्स क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। यानी ट्रेड पेबल का फॉर्मूला क्या है? ट्रेड पेबल कैसे बनता है? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के टोटल को ट्रेड पेबल कहते हैं। इससे हमें रेशियो निकालनी है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, राइट। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो शोज द रिलेशन बिटवीन द नेट क्रेडिट परचेज। जबकि रिसीवेबल में हमने नेट क्रेडिट सेल लिया था, क्योंकि क्रेडिटर किससे बनते हैं बेटा? परचेजेस से बनते हैं ना, क्रेडिट परचेजेस से। सो नेट का मतलब परचेज रिटर्न माइनस करने के बाद। इट शोज द रिलेशन बिटवीन द नेट क्रेडिट परचेजेस एंड टोटल पेबल्स और एवरेज पेबल्स। यहाँ टोटल पेबल्स और एवरेज पेबल्स का मतलब है लेना तो हमें एवरेज पेबल्स है, अगर नहीं गिवन होगा कभी या क्वेश्चन कहेगा तब लेंगे, अदरवाइज एवरेज पेबल ही लेते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। इसको दोनों के बीच में जब रिलेशन है तो फॉर्मूला भी इसी से बनेगा। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। इसका आंसर भी टाइम्स में आएगा। एवरेज को निकालने के लिए ओपनिंग ट्रेड पेबल, क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन 2। ट्रेड पेबल में क्या क्या आता है? ओपनिंग क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्लोजिंग में क्रेडिटर्स, क्लोजिंग बिल्स पेबल अपॉन 2 कर देंगे, ठीक है। अब आता है, जैसे हम उसमें एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालते थे, यहाँ पर एवरेज पेमेंट पीरियड कि कितने दिन के बाद हमें पेमेंट करनी है, कितने महीने के बाद करनी है। अगर हमें ये सब कुछ निकालना है तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? सेम, मंथ्स 12, डेज 365, अगर वीक्स हैं तो 52। जो भी आंसर मांगेगा, डिमांड करेगा, वो फिगर यहाँ आ जाएगी अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ये जो रेशियो आपने निकाली है, इसका जो आंसर आया है टाइम्स में, उसको हम इसके नीचे डिवाइड कर देंगे। ये क्लास, इसको अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो कंपनी है, ए कंपनी बी कंपनी। एक कंपनी का ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आता है 8 टाइम्स, बी का आता है 4 टाइम्स। इसका मतलब है कि कंपनी को 8 बार पेमेंट करनी पड़ रही है बिजनेस में एक साल के अंदर। इसका मतलब उसको 8 बार पेमेंट करनी पड़ रही है। इसका मतलब उसका जो उधार है वो कम पीरियड के लिए है, तभी तो वो 8 बार पे कर रहा है। और इसको 4 टाइम्स, इसका मतलब इसका उधार लंबे समय का था, तभी केवल 4 बार पेमेंट करनी पड़ रही है साइकिल घुमाने में। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में जिस कंपनी को लंबे समय का उधार मिलता है, यानी जैसे कि यहाँ पर, ये उसके लिए अच्छी बात है, क्योंकि दूसरों के पैसे पे बिजनेस करेगा वो, तो ठीक है। 8 टाइम्स का मतलब है इसको कम समय का उधार मिलता है एज कंपेयर टू बी। बी को ज्यादा समय का उधार मिलता है और वो उस उधार से माल जो खरीद रहा है आगे अपना बिजनेस का रोटेशन घुमा लेता है। तो इट इज अ बेटर पोजीशन। ये जो है बी कंपनी जो है बेटर पोजीशन में है। इसको क्या है? अर्ली पेमेंट करनी पड़ रही है, जल्दी जल्दी, क्योंकि 8 बार रोटेशन घूमता है इसका पेमेंट का। तो ये पेबल के हिसाब से लोअर बेटर है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के हिसाब से हायर बेटर है, ठीक है। इसका फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस कर ही लिया था। अब अगर हमें ये निकालना है कि एवरेज पेमेंट पीरियड कितने दिनों में पेमेंट करनी पड़ रही है, इसका एक और नाम है एवरेज एज ऑफ पेबल। कई बार एग्जाम में ये लिखा आता है तो बच्चे घबरा जाते हैं। एवरेज एज ऑफ पेबल या एवरेज पेमेंट पीरियड। एज का मतलब कितने टाइम, एज महीना है या डेज है, उस एज को बताना। तो अगर ये डेज में कहता है तो 365 लिखोगे अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अगर ये कहता है मंथ्स में बताओ तो आप ऊपर सिर्फ क्या लिखेंगे? 12 अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो।
अगर वीक्स में कहेगा तो सिर्फ 52 अपॉन दिस। तो इस तरह से हम पेमेंट पीरियड निकालते हैं, राइट। अब इसका है सिग्निफिकेंस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज टू determine the efficiency with which the trade payables are managed and paid। कितनी एफिशिएंटली उनकी पेमेंट की जा रही है और कैसे मैनेज किए जा रहे हैं ये पता चलता है। अगर हाई है ये रेशियो, जैसे मैंने अभी बताया था, हाई टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या है, शॉर्टर पेमेंट पीरियड, आपको कम समय का उधार मिल रहा है, which shows the availability of less credit period। कम समय का उधार है आपके पास, या यूं कहें अर्ली पेमेंट करनी पड़ रही है, कुछ भी कह सकते हैं। हाई रेशियो ऑल्सो इंडिकेट्स दैट, एक तो ये चीज पता चलती है कि आपको कम समय का उधार मिला, इसके अलावा ये बताती है दैट एंटरप्राइज इज नॉट अवेलिंग फुल क्रेडिट पीरियड। कभी कभी बिजनेस के पास खुद के पास पैसा आ जाता है तो वो अपना फुल क्रेडिट पीरियड अवेल नहीं कर रहा है, जल्दी पैसा दे रहा है, वो उसका अच्छी बात आ जाती है। तो दोनों ही रीजन हो जाते हैं। दिस बूस्ट अप द क्रेडिट वर्दीनेस। अगर वो समय से पहले पेमेंट कर रहा है, जल्दी पेमेंट कर रहा है, तो उसकी बाजार में रेपुटेशन बनेगी और उस कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस भी इंक्रीज हो जाती है। दोनों बातें आ गई यहाँ पर। लो रेशियो है तो इसका मतलब आपको लंबे समय का उधार मिल रहा है, यू आर गेटिंग लॉन्गर पेमेंट पीरियड विच इंडिकेट्स दैट क्रेडिटर्स आर नॉट पेड इन टाइम। आपको एक तो खुशी की बात है कि आपको लंबे समय का उधार मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कारण हो सकता है कि आप खुद भी, कंपनी खुद ही क्रेडिटर्स को पेमेंट समय पर नहीं कर पा रही, तो वो उसकी बैड रेपुटेशन बुरी हो जाएगी। दैट क्रेडिटर्स आर नॉट पेड इन टाइम और इंक्रीज्ड क्रेडिट पीरियड, जिसकी वजह से उसका क्रेडिट पीरियड इंक्रीज हुआ है। तो दोनों ही बातें हैं, आपको दोनों तरफ से सोचना है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के टाइम पे डिसीजन लेते समय उस रेशियो के बेस पर, ठीक है क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के लिए आपके पास नेट क्रेडिट परचेज चाहिए और एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल तो आप निकाल सकते हैं ओपनिंग क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों का सम प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल इसका सम डिवाइडेड बाय 2 करके। अब आता है कि अगर क्वेश्चन में क्लियरली नेट क्रेडिट परचेज ना दी हो तो इस मिसिंग फिगर को निकालने का क्या तरीका है। इसके लिए आपके पास फॉर्मूले कुछ आपको हमेशा याद रहने चाहिए कि टोटल बिजनेस की परचेज हमेशा कैश परचेज और क्रेडिट परचेज के टोटल के बराबर होती है। सो टोटल परचेज इज इक्वल टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। अगर इनमें से 2 इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आपकी क्रेडिट परचेज चाहिए निकल आएगी, ठीक है। कभी कभी आपके पास टोटल परचेज नहीं है तो इस केस में टोटल परचेज निकालने का एक और फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS निकालने का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पर परचेजेस गिवन है आपके, तो हमारी परचेजिंग की फिगर निकल आ सकती है अगर हमारे पास बाकी इंफॉर्मेशन दी हो तो, ठीक है। तो आप परचेजेस को इधर रखकर बाकी फिगर्स उधर ले जाएंगे। तो क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से माइनस किया ओपनिंग स्टॉक, माइनस किया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू परचेजेस। आपके पास परचेजेस की फिगर आ जाएगी तो आप परचेजेस यहाँ रख के क्रेडिट सेल निकाल सकते हैं, ठीक है। और बाय चांस अगर आपके क्वेश्चन में आपको COGS ही नहीं दिया हो तो COGS निकालने का फॉर्मूला तो हमारे को पता है, सेल इज इक्वल टू COGS यानी कॉस्ट प्लस GP। कॉस्ट क्या है, COGS, इससे कॉस्ट आ जाएगी। तो मैंने आपके ये एरोज बना रखे हैं कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस टाइम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर्स। ये लगेगा तो सिर्फ ये से भी आ सकता है, ये नहीं है तो ये भी लग सकता है टोटल परचेज निकालने के लिए, ठीक है। अब टोटल परचेज में COGS को लगाने के लिए COGS नहीं किया तो इस फिगर को निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है। तो आप इनमें से किसी भी तरीके से अपनी मिसिंग फिगर परचेजेस की ढूंढ सकते हैं, राइट। अब आपको
ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड 2 इलिस्ट्रेशंस हैं, 2 या 3, जिन्हें आप अपने आप ट्राई करेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस क्लास एक्टिविटी रेशियोज का पहला पार्ट इन्वेंट्री भी हो गया, ट्रेड रिसीवेबल भी हो गया, ट्रेड पेबल भी हो गया। इसका लास्ट पार्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जो अब हम करेंगे। क्लास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर का मतलब मैंने आपको बताया सेल होता है, लेकिन ट्रेड में हम क्रेडिट सेल लेंगे और ट्रेड पेबल में हम क्रेडिट परचेज लेंगे, और यहाँ पर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर के लिए हम लेंगे सेल यानी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वर्किंग कैपिटल क्या है? इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल यानी वर्क कर रही है कैपिटल। आप जानते हैं कि आपकी लॉन्ग टर्म जो डेब्ट है और जो आपका शेयर होल्डर्स फंड है विच इज अ कैपिटल एम्प्लॉयड, हम यह सिखाया गया है कि वो जितना भी लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, चाहे वो बोरोड का है या शेयर होल्डर्स फंड है, दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन द फिक्स एसेट्स। वो बिजनेस की फिक्स एसेट्स में खर्च करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसका कुछ पार्ट हम करंट एसेट्स में भी लगा देते हैं। तो उसका कितना पार्ट हमने करंट एसेट में बिजनेस को चलाने के लिए लगाया, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब आता है ये रेशियो, इट शोज द नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ रुपी। ये रेशियो हमें बताती है कि कितनी बार अ यूनिट ऑफ रुपी इन्वेस्टेड इन वर्किंग कैपिटल प्रोड्यूसेस सेल, यानी वर्किंग कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल का कितना पैसा जो है हमने लगाया है सेल को प्रोड्यूस करने में। सेल को बनाने के लिए हमने करंट एसेट्स में कितना पैसा लगाया है, कौन सा ये पैसा है? जो शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म वाला है। ठीक है, एक बार इस लाइन को दोबारा देखते हैं। दिस रेशियो शोज द नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ रुपी इन्वेस्टेड इन वर्किंग कैपिटल प्रोड्यूसेस सेल। ठीक है, अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल, टोटल सेल है नेट टोटल सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल। हाँ, अगर आपके क्वेश्चन में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ना दिया हो, पहली प्रायोरिटी ये है, ना दिया हो तो हम फिर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही काम चला लेते हैं, बट पहली प्रायोरिटी ये है, ये ध्यान रखेंगे अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आप जानते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये निकालना भी आप जानते हैं। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू कैसे निकाली जाती है? सेल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू प्लस ग्रोस प्रॉफिट। अगर लॉस है तो माइनस ग्रोस लॉस हो जाता है। इस रेशियो को निकालने के पीछे क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग द रेशियो इज टू असरटेन वेदर और नॉट वर्किंग कैपिटल हैज बीन एफिशिएंटली यूज्ड इन जनरेटिंग रिवेन्यू। इस रेशियो से हमें पता चलता है कि जो हमारी कैपिटल यानी शेयर होल्डर्स फंड या लॉन्ग टर्म फंड का पैसा एफिशिएंटली यूज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। क्योंकि अगर यूज किया जा रहा है तो रिवेन्यू जनरेट हो रही है, अगर यूज नहीं किया जा रहा तो रिवेन्यू यानी सेल जनरेट नहीं हो रही है। हाई रेशियो शोज एफिशिएंट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी जब रिवेन्यू ज्यादा जनरेट, रिवेन्यू सेल बढ़ा रहा है, इसका मतलब हाई रेशियो होगी, जिससे पता चलता है वर्किंग कैपिटल एफिशिएंटली यूज की जा रही है। लो रेशियो शोज इट्स इनएफिशिएंट यूज, उससे पता चलता है कि इसका एफिशिएंट यूज नहीं है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कंसिडर टू बी बेटर मेजर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने एक्टिविटी रेशियोज के अंदर बड़ी सारी चीजें निकाली कि बिजनेस अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, यानी परफॉर्मेंस रेशियो भी बोलते हैं उसको। लेकिन उनमें से जो ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है, इसको सबसे अच्छा माना गया है, इज कंसिडर्ड बेटर मेजर देन द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्यों? इट शोज द, इन्वेंट्री में तो सिर्फ स्टॉक ही आता है और वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट में सारी चीजें आ जाती हैं,
because it shows the efficiency or inefficiency in the use of the working capital, not merely a part of it. वर्किंग कैपिटल के बारे में बताता है, ना कि केवल इसके एक पार्ट यानी स्टॉक के बारे में बताता है. That's why the capital invested in inventory, it is the total working capital that leads to sale. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो सिर्फ इन्वेंट्री के बारे में बताता है, जबकि ये टोटल वर्किंग कैपिटल, टोटल एसेट्स लेस करंट लायबिलिटी के हिसाब से बताता है कि कितनी एफिशिएंटली सेल्स या रिवेन्यू जनरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. तो कभी कभी पूछ लिया जाता है वाइवा में कि आपके हिसाब से स्टॉक टर्नओवर रेशियो बेटर है या वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बेटर है. तो आपको ये आंसर देना है कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज बेटर, क्योंकि स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज द पार्ट ऑफ द करंट एसेट्स. वो केवल उस पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जबकि होल करंट एसेट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. ये क्लास अब इससे रिलेटेड आपकी 4-5 इलिस्ट्रेशंस हैं जिन्हें आप खुद ट्राई करेंगे. जो डाउट होगा वो क्लास में डिस्कस कर लेंगे. मेरी आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि ओरल नहीं करेंगे, आप इसको करके देखेंगे. जितना हाथ से कैलकुलेशंस की जाएंगी उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा. ठीक है. और एग्जाम में मैंने जैसे एब्रीवेशन यूज की हैं, TRR, TRRP, या इस तरह से आप पूरा लिखेंगे, वो तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ. आप प्रैक्टिस में भी ये चीज लिख सकते हैं, लेकिन जब फाइनल एग्जाम होगा तब आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा. जैसे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, WC नहीं लिखेंगे आप. इन चीजों का खास ध्यान रखेंगे. तो अब हमारी 3 रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज भी कंप्लीट हो गई. नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 4th टाइप ऑफ रेशियो, जो कि हमारी है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. तो इनके अंदर भी हमारी 5 रेशियोज आती हैं, जो 1 by 1 हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है. थैंक यू बेटा.